तो देखिए, जाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद है, वहां से लगातार ऐसे बयान दे रहा है जिसे लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब तक जाकिर के जहरीले बोल क्या क्या रहे वो जरा बता देते। देखिए, सभी धर्मों में इस्लाम सबसे बेहतर है ये कहा गया, और इसके अलावा इस्लामी देशों में दूसरे धर्म की पूजा गलत है ये कहा गया जाकिर नाइक की तरफ से। पश्चिमी देश अपनी माँ बेटियों को बेच रहे हैं, समलैंगिकों की हत्या कर दी जानी चाहिए, ये देखिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जाकिर की तरफ से। फिदायनी हमले गलत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन आतंकी नहीं है, भारत पाक में इस्लामी हुकूमत होगी। इसके अलावा पूरी दुनिया में इस्लाम का राज होगा, महिलाएं और कैमरे के सामने ना आए, इस तरीके की बयान जो है जाकिर नाइक की तरफ से दिए गए। उसने ये कहा कि महिलाओं के कपड़ों पर भी टिप्पणी जिस तरीके से की है, इसे लेकर गुस्सा महिलाओं में लगातार देखने को मिल रहा है। खास करके पाकिस्तानी महिलाएं जो हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं, और साफ तौर पर नाराजगी जो है इस वक्त जाकिर नाइक को लेकर पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिडिल ईस्ट में फैले तनाव के बारे में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग कोई भी रुख ले सकती है। क्योंकि इजराइल के हमले से पहले ईरान चौकन्ना हो गया है और अपने एक साथी को भी खोज लिया है। अब ये तो तय नहीं है कि ईरान का ये साथी उसकी कितनी मदद कर पाएगा, लेकिन ये जरूर समझा जा सकता है कि अगर उस साथी ने ईरान की मदद की तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। रिपोर्ट से समझिए। में महायुद्ध की बड़ी तैयारी। ईरान, इजराइल एक दूसरे पर भारी। नेतन्याहू के गुस्से की आग ईरान को जलाएगी या खामेनेई की ताकत भारी पड़ जाएगी। मिडिल ईस्ट में इजराइल जिस मिशन पर निकला है, उस मिशन में अब तक उसने हिजबुल्लाह और हमास को बड़ी और घातक चोट पहुंचाई, लेकिन ईरान के मिसाइलों के हमलों का जवाब अब तक उसने नहीं दिया। हालांकि अब तक जो खबरें आई हैं वो यही कहती हैं कि इजराइल ने अपनी ओर से तैयारी कर ली है, लेकिन वो सही वक्त और सही मौके के इंतजार में है। अब इस मौके के इंतजार में इजराइल कुछ ज्यादा ही देर कर रहा है, और इस देरी का फायदा उठाने में ईरान जरा सी भी देर नहीं कर रहा। खबर है कि इजराइल ईरान के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाना चाहता है, लेकिन ईरान का कहना है कि वो अपनी रक्षा करने और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, और ईरान की मदद के लिए रूस उसका साथ दे सकता है। शुक्रवार को तुर्कमेनिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। मुलाकात में मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति को रूस आने का न्योता भेजा। अब अगर ईरान की मदद के लिए रूस आता है तो मिडिल ईस्ट में इजराइल चारों ओर से घिर सकता है, क्योंकि यमन से लेकर फिलिस्तीन और लेबनान तक वो पहले ही जंग की आग में जल रहा है, और ईरान की ओर खुलने वाला नया मोर्चा उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उधर ईरान के तेवर देखकर हिजबुल्लाह भी अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। शुक्रवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर करीब 100 रॉकेट दागे। दबाव में इजराइल ने भी जबरदस्त हमला बोला। हालांकि हमले के बाद दोनों ही देशों ने इस बात से इनकार किया कि इसमें उनको कोई नुकसान हुआ है। जमीनी लड़ाई के साथ ही इन दो देशों के बीच एक वीडियो वॉर भी जारी है। इजराइल के वीडियो के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी वीडियो जारी कर यह दिखाने की कोशिश की कि वह इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है। ऑपरेशन गाजा के समय इजराइल ने भी हमास के एक ठिकाने को उड़ाने का वीडियो जारी किया। लेबनान में भी आईडीएफ कुछ ऐसा ही कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग अब बदले से ज्यादा
ताकत और वर्चस्व की है। चाहे इजराइल हो या फिर ईरान, दोनों ही एक दूसरे को साबित करना चाहते हैं कि वो मिडिल ईस्ट के किंग हैं। अब देखना होगा कि आखिर में दुनिया के सामने कौन साबित कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सवाल यह है कि ईरान का वो अगला साथी होने कौन वाला है। रूस और ईरान अगर साथ आ गए तो क्या होगा परिणाम, वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन यह भी समझिए कि ईरान और रूस 200 साल तक एक दूसरे के धुर विरोधी भी रहे हैं। ईरान के रुहुल्लाह खुमैनी सोवियत संघ को पसंद नहीं करते थे। 1990 के दशक में ईरान और रूस के बीच संबंध सुधरे कहीं हद तक, और इसके बाद रूस ने ईरान को ज्यादातर सैन्य हार्डवेयर मुहैया कराए। अब टैंक, बख्तरबंद वाहन, एंटी टैंक मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइल भी दी गई। 1999 में पुतिन की सत्ता आई और उसके बाद रूस और ईरान के साथ संबंध और बेहतर हुए। अब 2005 में रूस ईरान के बीच $1 बिलियन के हथियार का सौदा भी हुआ। अब इसके आगे देखिए, 2016 में हथियार और हार्डवेयर पर $10 बिलियन का समझौता हुआ है। तो ये आपने स्थिति समझी कि अब ईरान का जो नया साथी है वो कौन हो सकता है। फिलहाल अब चलिए रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में बड़ा रेल हादसा हुआ। मालगाड़ी में टकराई दरभंगा एक्सप्रेस। 2 बोगियों में लगी भीषण आग। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। रेलवे के मुताबिक ट्रेन इंजन से लगे पार्सल वैन में लगी आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। टक्कर के बाद 12 से 13 बोगी पटरी से उतरे। रेलवे के मुताबिक लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी में दरभंगा एक्सप्रेस ने पीछे से मारी टक्कर। हादसा रात करीब 8:30 बजे हुआ। हैदराबाद में दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मूर्ति स्थापित करने के लिए जिम्मेदार आयोजकों के खिलाफ मामला किया दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में बावरिया गैंग के गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी। 2.5 लाख के आभूषण और नकदी बरामद हुई। मुजफ्फरनगर में नकाब पहनकर आए दबंगों ने किया ढाबे पर हमला। मालिक, मैनेजर, स्टाफ और ग्राहक को जमकर पीटा। कई लोग घायल हो गए। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। नोएडा की एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाहर फायरिंग हो गई। पुरानी रंजिश को लेकर छात्रों के 2 गुटों में फायरिंग हो गई। गोली लगने से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बदमाशों ने युवक पर गोली चलाई। युवक को 2 गोली लगी। अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इधर महाराष्ट्र के नासिक में आर्टिलरी स्कूल में हादसा हो गया, जहां मिलिट्री कैंप में आर्टिलरी लोड करने के दौरान ये ब्लास्ट हो गया। 2 अग्निवीर शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भरभरा कर गिरा 150 साल पुराना जर्जर मकान। बाल बाल बची सड़क से गुजरते मासूमों की जान। मकान गिरने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद।